एक ऐसा नेता जिसने साधारण शुरुआत से देश के सर्वोच्च पदों तक का सफर तय किया, जिसकी नीतियों ने बदल दी भारत की तस्वीर, विकास की नई लेख लिखने वाला, दुनिया में भारत का मान बढ़ाने वाला, ये है भारत का अटल विश्वास। इसके नारे से गूंजता है हर कोना सबका साथ सबका विकास। इसकी सोच ने दिया डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत और आत्मनिर्भरता को नई दिशा। नमस्कार मित्रों, मैं उत्कर्ष द्विवेदी और ये है मेरा पहला वीडियो। जितने भी मित्र यह वीडियो देख रहे हैं, प्लीज आप लोग से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने मित्रों के पास वीडियो को शेयर करके हमें सपोर्ट करें। आइए जानते हैं इस महानायक की पहचान। नरेंद्र मोदी, आप लोग तो जानते होंगे, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 के गुजरात के वाटनगर में हो। उनके पिता दामोदर दास मोदी एक चाय बेचने वाले थे। बचपन से ही नरेंद्र मोदी में संघर्ष की भावना और आत्मनिर्भरता थी। उन्होंने अपने पिता की चाय की दुकान पर काम किया। अभाव में जीवन जीते हुए भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। शिक्षा के प्रति लगन बचपन से ही था। मोदी ने वाटनगर के स्कूल में पढ़ाई की और कॉलेज के दौरान राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। वह आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से किशोरावस्था में ही जुड़ गए थे। संघ में अनुशासन, देशभक्ति और सेवा का संस्कार मिला। उनका जीवन सादा और लक्ष्य अस्पष्ट था। वे प्रचारक बने और देश भर में घूमकर अनुभव लिया। 1980 के दशक में नरेंद्र मोदी बीजेपी में शामिल हुए। उन्होंने संगठन के कार्यों में कुशलता से भूमिका निभाई। उनकी योजना और रणनीति बनाने की क्षमता पार्टी के नेतृत्व का ध्यान आकर्षित किया। वे धीरे धीरे पार्टी के मजबूत स्तंभ बन गए। 2001 में गुजरात में आए भूकंप के बाद उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। 2001 में मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने और 2014 तक का सफर तय किया। इस दौरान उन्होंने गुजरात को विकसित किया। इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी और सड़क व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार किए। उनके नेतृत्व में गुजरात का विकास एक उदाहरण बना। उनकी छवि एक मजबूत और ईमानदार प्रशासक बनी। 2002 में गुजरात में सार्वजनिक दंगे हुए, जिनमें मोदी की छवि को लेकर विवाद खड़ा हुआ। उन पर आरोप लगे, लेकिन अदालत ने उन्हें क्लीन चिट दी। उन्होंने प्रशासनिक शक्ति से शांति बहाल की। इसके बाद मोदी ने सबका साथ सबका विकास के नारे को आगे बढ़ाया। वे विकास की राजनीति पर केंद्रित हो गए। गुजरात मॉडल को लेकर मोदी की लोकप्रियता राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ी। उन्होंने अपने भाषणों और सोशल मीडिया से युवकों को एक मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता को सामने रखने लगे। उद्योगपति, व्यापारी, युवा और मध्य वर्ग में उनकी स्वीकार्यता बढ़ने लगी। बीजेपी ने उन्हें 2014 के प्रधानमंत्री पद पर उम्मीदवार घोषित किया। 2014 के आम चुनाव में मोदी ने अभूतपूर्व प्रचार अभियान चलाया। 3D रैलियां, चाय पर चर्चा, सोशल मीडिया और जनसंपर्क से उन्होंने जनता का दिल जीता। उन्होंने कांग्रेस की भ्रष्टाचार और वंशवाद की राजनीति पर विरोध किया। बीजेपी को 282 सीटें मिली और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गया। पहली बार था जब किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिली। मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। डिजिटल इंडिया, जन धन योजना, स्टार्टअप इंडिया जैसे अभियानों से नई ऊर्जा आई। सरकार ने पारदर्शिता और ई गवर्नेंस को बढ़ावा दिया। स्वच्छ भारत अभियान, यह अभियान 2014 में लागू हुआ। उद्देश्य था भारत को खुले में शौच से मुक्त कराना। लाखों शौचालय बनाए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में इसका विशेष प्रभाव पड़ा। जन धन योजना, डिजिटल इंडिया अभियान, उज्ज्वला योजना, मेक इन इंडिया अभियान, स्टार्टअप इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं के प्रति समाज की सोच बदलने हेतु यह अभियान शुरू किया गया। बालिकाओं की शिक्षा और सुरक्षा पर विशेष जोर दिया गया। लिंग अनुपात में सुधार हुआ और समाज में जागरूकता बढ़ी। यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में असरदार साबित हुआ। आयुष्मान भारत योजना, नोटबंदी और काले धन पर वार। 2016 में मोदी सरकार ने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए। इसका उद्देश्य था काले धन पर चोट, आतंकवाद की फीडिंग रोकना और नकली नोट खत्म करना। यह निर्णय ऐतिहासिक और साहसिक माना गया। समाज में डिजिटल लेन देन को भी बढ़ावा मिला। जीएसटी लागू करना, कोरोना काल में नेतृत्व। कोविड-19 महामारी के दौरान मोदी ने लॉकडाउन, टीकाकरण और राहत पैकेज की योजनाओं से देश को संभाला। जान है तो जहान है और टीका उत्सव जैसे अभियानों से करोड़ों लोगों को सुरक्षित किया। भारत ने दुनिया में सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान को सफलतापूर्वक किया। आत्मनिर्भर भारत अभियान, पीएम मोदी का दूसरी बार प्रधानमंत्री बनना। 2019 में मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने, इस बार और भी बड़े बहुमत के साथ। उनकी लोकप्रियता और कार्यशैली ने उन्हें नई ऊंचाई दी। अनुच्छेद 370 हटाया। मोदी सरकार के काल में सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर का निर्माण का रास्ता साफ किया। 2020 में भूमि पूजन हुआ और 2024 में राम मंदिर का उद्घाटन मोदी ने किया। यह करोड़ों हिंदुओं की आस्था की जीत थी। 2024 के आम चुनाव में नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। यह उपलब्धि अटल बिहारी वाजपेयी के बाद किसी बीजेपी नेता के लिए ऐतिहासिक। उन्होंने विकसित भारत 2047 का लक्ष्य
युवाओं, महिलाओं और किसानों के केंद्र में रखते हुए नई योजना लाई। आज नरेंद्र मोदी को दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिना जाता है। उन्होंने भारत की ग्लोबल छवि को बदला। G20, BRICS, CSCO जैसे मंचों पर भारत की भूमिका सख्त बनी। मोदी के नेतृत्व में भारत तेज गति से आगे बढ़ता रहा है। मन की बात कार्यक्रम में 2014 में मोदी ने मन की बात नामक मासिक रेडियो कार्यक्रम शुरू किया। इसके माध्यम से उन्होंने करोड़ों भारतीयों से सीधा संवाद किया। इसमें उन्होंने छात्रों, किसानों, वैज्ञानिकों को प्रेरित किया। यह एक अनोखी पहल थी जिसमें पीएम मोदी ने जनता से सीधा जुड़ाव कायम किया हो। आज भी यह कार्यक्रम हर महीने सुना जाता है। कृषि सुधार और किसान सम्मान निधि। मोदी सरकार ने किसानों के लिए नई योजनाएं शुरू की। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल किसानों को 6,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है। कृषि क्षेत्र में सुधार, सिंचाई, बीमा और बाजार तक पहुँच के लिए प्रयास किए गए। हालांकि कृषि कानूनों पर विरोध भी हुआ, जिसे बाद में वापस ले लिया गया। मोदी सरकार के दौरान भारत में तेज गति की ट्रेन और आधुनिक हाईवे का विकास हुआ। वंदे भारत ट्रेन देश की पहली सेमी हाईवे स्पीड ट्रेन बनी। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को राष्ट्र निर्माण का आधार माना। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, सेतु भारत जैसी परियोजनाएं तेजी से लागू की गई। G20 की अध्यक्षता और ग्लोबल छवि। आइए जानते हैं मोदी की विचारधारा और व्यक्तित्व। नरेंद्र मोदी आत्म अनुशासन, सादगी और राष्ट्र सेवा में विश्वास करते हैं। वह योग, ध्यान और संयम को अपने जीवन में स्थान देते हैं। उनका ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वाला सिद्धांत प्रशासन में ईमानदारी लाया। उन्होंने हर भारतीयों को गौरव और आत्मसम्मान से जीना सिखाया। उनका जीवन एक आदर्श नेतृत्व का प्रेरणा है। मेरे लिए मोदी के प्रति विचारधारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म एक ऐसा उदाहरण है जो हमें सिखाता है कि अगर हम मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो कोई भी साधारण व्यक्ति असाधारण मुकाम हासिल कर सकता है। एक गरीब चाय बेचने वाला बच्चा जिसने जीवन के हर संघर्ष को स्वीकार किया, आज विश्व के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिना जाता है। उनका जीवन हर भारतीय युवा के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मैं प्रधान सेवक हूँ, प्रधानमंत्री नहीं। यह कथन उनके विनम्र स्वभाव और सेवा भावना को दर्शाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम किसी अगले नए टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय।